दबाना नहीं, आ गया मार्गन जादूगर, मेरे मंत्र से तू ना ये बच पाएगा। कौन थे? तुम्हारा गला दाब के मार रहे थे। अभी नहीं आया होता तो इस दुनिया को तू छोड़ के चली गई होती। और उधर रहो, इतना विचित्र शकल इंसान देखने के बाद मैं खुद ही, मेरी रूह ऐसे कांप रही है। बाप रे बाप, कहां से आए हो आप, कौन से देश से? चाहे जो भी हो, खैर कोई मजाक नहीं, कम से कम मेरी प्राण तो बचाए। नहीं अगर अहम मौके पे ना आते तो मैं तो तुरंत चली जाती। ए अजनबी इंसान, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कौन हो? अरे कोई नहीं पहचान। अरे कौन हो? कोई नहीं पहचान। अरे उम्र भर भूलू ना एहसान। अरे कहाँ के रहने वाले हो? अरे क्या तुम्हारा नाम है? आकर के मुझको बचाए। अरे क्या तुम्हारा नाम है? अरे बड़े लाल रसिया है नादान। अरे बड़े लाल रसिया है नादान। उम्र भर भूलू ना एहसान। एक बात ये बताइए, बोलिए। अगर आप मौके पे ना आते तो आज मैं अपनी जान को खो बैठती। आपका नाम बचाने वाले, आपका काम क्या है, कुछ तो बताओगे? अरे मैं बता रहा हूं, तू भूल रही है। हाँ, अरे बचपन की बात याद कर। हाँ, जिस कॉलेज में हम तुम पढ़ रहे थे, अरे वही मार्गन जादूगर। अरे मेरी जाने मन, पहचान लो, तुम्हारा पुराना है पहचान। मार्गन जादूगर। चुप रहिए। जाने मन, जान न पहचान, तुरंत आके जाने मन। अरे भूल गई? एक हाथ मारूंगी, जाके उधर गिर अरे पड़ोगे। तुम्हें एक हाथ मारना है, दो हाथ मार लो। चुप रहो। मैं सही कह रहा हूं। अजनबी इंसान आके ऐसे डायरेक्ट बोल रहा है जाने मन। बोलने से पहले कुछ और तरीका मालूम है कि नहीं? अरे ढाका बंगाल का रहने वाला हूं, खोखिया गाऊंगा। बंगाल? हाँ, अरे तुम्हारे याद करो उस दिन के बाद, उस दिन के बाद याद करो जब 12 बजे रात अपने कमरे में बुलाई थी हमें। तुम्हारे बाबूजी हमें धक्के मार के भगा दिए तो मैं सीधा ढाका बंगाल चला गया जादू सीखने के लिए। मार्गन जादूगर? मार्गन जादूगर तुम्हारा पुराना आवाज सीख। तुम ही हो? हम ही? तुम ही हो? हाँ, मेरे राजा, मेरे रानी, अरे मेरे कबूतरी। अरे तुमको पूरब ढूंढा, पश्चिम ढूंढा, उत्तर में मुझे सुख चैन नहीं मिला, आज दक्षिण में तो मिले मुझे भगवान। अरे वही प्यार, तुम्हारी जान बच गई, तुमसे मुलाकात भी हो गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ए जी, अरे रुक जाओ, तुरंत जा रहे हो? पहले सुनोगे तो। बोलो। पहले आप कैसे थे, कैसे चेंज हो गए? कैसे चेंज हुआ? हाँ, अरे वहाँ जादू सीखने गए बाल थे। पक गया, एकदम काले, जैसे लगता है कालों से ज्यादा बदतर हो। अरे तो वहाँ जादू सीखने गया था ना, हाँ। पूरा जादूगर बन गया। ए चुप रहिए, मेरे हस्बैंड को कुछ न बोलना, ठीक है? चेहरे से प्यार नहीं होता है, तुम लोग क्या जानोगे, दिल होना चाहिए। ए जी बोलो। ए बोलो। ये मूछा दाढ़ी कैसे हो गया आपका? अरे वहाँ ऐसे रहते हैं हाँ, ढाका बंगाल में। जादू सीख लिए हो? हाँ, और तुम्हारे लड़की को वहाँ खोखी बोलते हैं, खोखी। हाँ, हाँ, सुनिए तो, बोलो तो। मैं भी वहीं की
मगर एक बात ये है, क्या? यहाँ जब से आई बांदे जिले में तब से यहाँ में ढल गई मैं। हाँ, पहले से ढेर ढल गई तू। देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ। मैं भी पहले कैसे थी, अब कैसे हो गई। तुम और ये जो मुझे मार रहे थे कोई गैर नहीं, मार गए जादूगर। कौन थे? ये हमारे सौतेले बेटे जिसका नाम मंजीत, मंजीत? और जो औरत थी वो हाँ। बड़े बेटे सत्यजीत की पत्नी। ये देवर भाभी मिलकर मेरा गला दबा रहे थे। अगर आज तुम ना आते तो मैं मर जाती। ये कहाँ मिलता इस घर में। तुम सही कह रहे, लेकिन मैं कैसे रह सकता हूँ इस घर में? क्या? हाँ? तुम हाँ? जाने की तैयारी? हाँ? पागल हो क्या? अब जब तुम आ गए हो इस घर से नहीं जा पाओगे। अरे क्यों? एक बात सुन लीजिए, एक किंजल बंगालन का दिमाग, हाँ। वही हाल है, दिन में भैया रात को सैया। क्या बात है, क्या बात। बच्चों के सामने तुम्हें मामा बनने का नाटक करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी रात में जो हम तुम हैं वो तो हम तुम ही जानते हैं। परिवार के सामने मेरा भाई बन के रहोगे आप, और यही भाई के बीच में इस परिवार को बर्बाद कैसे करना है ये मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, मैं हाथ मिला रहा हूँ। पक्का वादा। कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। आही राजा हूँ, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। इस मेला कमेटी के मेला अध्यक्ष माननीय हमारे पप्पू बड़े भैया, समस्त पदाधिकारी, आए हुए दर्शकगण, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथियों, आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला बांदा गांव नेवी का रहने वाला हूं। मेरा नाम अमरजीत है। बहुत पहले माता पिता दोनों को छोड़कर चले गए बाबूजी। माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मेरी पहली पोस्टिंग सहारनपुर थाने में हुई थी। वहां से ट्रांसफर हुआ, इस भिठौरा थाने में आया हूं। भिठौरा थाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता। मेरी बहन तो दुनिया में नहीं है बाबूजी, लेकिन दो भांजे हैं। बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत कुमार है। सोच रहा हूं यदि आ गया हूं भिठौरा थाने में तो सबसे पहले चलकर अपने दोनों भांजों से मुलाकात करूं। लेकिन यहां आने के बाद देख क्या रहा हूं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं।
का हो पंचव, ई क्या हम देखा तही कुर्सिया पे हमारे साहे बहन की कौनो गद्दा उद्दा रखा बा। ना ही हो हमारे साहिबा ये हैं। आपका का बताई भैया रे, आज हमें यहाँ थाने में ड्यूटी आवे से लेट हो गया ही। आप सब ना जानत हो बया, हमारे साहब बहुत कड़क साहब हैं, बहुत खूंखार साहब हैं। बातों बात में अगर कौनो गलती देख लेते तो सीधा लाठी चार्ज कर लिया। लेकिन कौनो बात ना आई है, जब हम आ गया ही थाने में तो चलता ही सबसे पहले साहब के पास मुलाकात करी थी। अब जवान कुछ हो देखा चाहिए, चलता ही साहब के पास। मैंने कहा जय हिंदू सर। चौकीदार, क्या हुआ सर? इसी तरह से शुरू किया जाता है? क्या हुआ सर? जिस तरह से कर रहा है पैर से किया जाता है कि हाथ से? रे सर किया तो हाथ से। हाथ से कर रहा है, ये तो तरीका है। नाम क्या तेरा? सर मेरा नाम? अबे तेरा नाम? हाँ सर मेरा नाम, लोग मुझे कहते हैं चौकीदार पकौड़ा सिंह। चौकीदार पकौड़ा सिंह? हाँ सर। बोलने का तौर तरीका सीख लो पकौड़ा सिंह। ठीक है सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए इसके पहले मैं सहारनपुर थाने में था। क्या सर? सहारनपुर थाने में। ये तो अच्छी बात है सर। वहां से ट्रांसफर हुआ तो भिठौरा थाने में आया हो। क्या बात है सर? भिठौरा थाने के बगल मेरी बहन का घर पड़ता है। क्या बहन का घर पड़ता है? जी हाँ, मेरी बहन तो दुनिया में नहीं है, लेकिन दो भांजे हैं। क्या यानी कि भांजे लोग हैं? जी हाँ, बड़े भांजे का नाम सत्यजीत है और छोटे भांजे का नाम मंजीत है। क्या बात है सर? सोच रहा हूँ यदि आए गया हूँ भिठौरा थाने में तो सबसे पहले चलकर अपने दोनों भांजों से मुलाकात करो। ये तो अच्छी बात है सर, लेकिन सर क्या बात है बोलो? चलने से पहले कुछ कहते हुए चलिए सर, ताकि रास्ता भी कट जाए, दोनों भांजा से मुलाकात भी हो जाए सर। क्या सुनाओ चौकीदार? सर बहुत दिन हो गया सुनने, जो आपकी इच्छा हो वो सुनाओ सर। आज सुनने का बहुत मन कर रहा है सर। चलो अच्छी बात है। प्रयागराज को मेले का हादसा बहुत सुन चुके हो तुम। हाँ साहब। आज मैं तुम्हें कोई दूसरी चीज सुनाने चल रहा हूँ। ठीक है सर। चौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई होता नहीं। सही बात है साहब। अपने बच्चों के लिए माँ बाप कितना कष्ट उठाते हैं, भूखा सो जाते हैं लेकिन बच्चों को जरूर खिलाते हैं। सही है साहब, सही है, सही बात है। इसलिए बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए माँ बाप की देखभाल करना। सही बात है साहब। कभी क्या कहना क्या है, आप लोग गौर कीजिएगा। कारवा में है अरे सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई, जिनगिया बने जाई मितवा। सेवा मात पिता की कैला मनवा लाई, जिनगिया बने जाई मितवा।
मगर लड़कन के खूब खियावई अरे आवई रोग तो सरबत दे लुटाई जिंदगी पानी जाई बित ए बन जाई बितवा बन जाई बितवा आवई रोग तो सरबत दे लुटाई जिंदगी पानी जाई बित मात पिता के भी देवता है साक्षात भगवान मात पिता के भी देवता है साक्षात भगवान और चारों धाम में हर तीर्थ से पहले है इनका स्थान और किया अपमान तन को मन में लिहा गठियाई जिंदगिया पानी जाई बित ये बन जाई बितवा ये बन जाई बितवा किया अपमान तन को मन में लिहा गठियाई जिंदगिया पानी जाई बित मात पिता के कर्ज भर का केहू न सका उतार मात पिता के कर्ज भर का केहू न सका उतार और सेवा भाव से इनकी करना और किया अंत तक पार खोल के इनका भैया जाया जिन भुलाई जिंदगिया पानी जाई बित क्या बताऊं, मेरा देवर आज कॉलेज जाने के लिए रेडी है। मैं खाना वाना बना के तैयार हो गई हूँ। देवर आएगा, खाना खिला के उसे आशीर्वाद दे के कॉलेज भेज दूंगी। उसके बाद राजू के पापा आएंगे, उनसे कुछ बातचीत करना है। चलो थोड़ी देर बैठती हूँ। भाभी मेरी बात सुनो। जा रहा हूँ सुनो भाभी मेरी, जल्द वापस न आऊंगा कॉलेज से। पास सौतेली माँ के तुम जाना नहीं, पास सौतेली माँ के तुम जाना नहीं। भाभी माओ सताएगी हर हाल से, पास सौतेली माँ के तुम जाना नहीं।
मैं जा रहा हूँ, अब जल्द वापस नहीं आऊंगा। भाभी मुझे आशीर्वाद दो, मैं सदा खुशहाल रहूं। हाँ, कभी भूल कर उस सौतेली माँ के पास अकेली मत जाना, नहीं तो तुझे बहुत सताएगी। भाभी मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाऊं। देवर मेरी बात सुन। खुश से जाओ देवर तुम काले की को, तेरे भैया जब तक नहीं कोई गम। दिल से मुन्ने को देवर भुलाना नहीं, दिल से मुन्ने को देवर भुलाना नहीं। ध्यान रखना तुम अपना, देवर खूब खुशी से जा, पढ़ा लिखा आगे बड़ा नाम रोशन करा। रही बात है घर में दिक्कत हो के, तो जब तक तोरे भैया घर में आए हमका कोनो दिक्कत होए वाला नहीं है। और एक बात जरूर ध्यान रखा, कॉलेज गए एक बात अपने भाभी माँ के और भतीजा के भूल न जाए देवर। भाभी तुझे कैसे भूल सकता हूँ, मुन्ने को कैसे भूल सकता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाऊं।